नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 15 बागियों को में से 5 को कांग्रेस ने टिकट दे दी है। कमोबेश कांग्रेस के बागियों का भी यही हाल है। वे सपा, बसपा और आप में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। बहुत से कांग्रेसी निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की जुगत लगा रहे हैं। स्थिति ये है कि चाहे इस दल में हो, चाहे उस दल में हो, जनता की सेवा को नहीं छोड़ना है। जनता की सेवा करने के लिए ये नेता इतने आतुर हैं कि कभी इस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हो रहे हैं तो कभी उस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हो रहे हैं। और जिन पार्टियों की रीति नीति से प्रभावित हैं, खुद उन पार्टियों में रीति नीति शायद बची ना, मगर ये नेता उनकी रीति नीति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं या सेम तरीके की रीति नीति से प्रभावित हो भी रहे हों, ये हम नहीं कह पा रहे। इस बीच जनता के सारे मुद्दे गर्त में चले गए, चाहे वो विकास का हो, रोजगार का हो, किसानों की समस्याओं का हो एवं विभिन्न अन्य मुद्दे हों, जैसा कि औद्योगिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं। इन सब से इन नेताओं का तो खासकर वर्तमान में कोई लेना देना नहीं। अब ये नेता, या यूं कहें कि ये बागी नेता, या यूं कहें कि ये बिना रीति नीति के नेता जनता के बीच में आने वाले हैं। जनता इनके साथ क्या करती है यह भी हम आज कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरीके के नेता चुनकर ना आए हों। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो बाकायदा चुनाव में जीतकर आए भी हैं और अच्छे खासे पद पर बैठे भी हैं। अब सारे दारोमदार जनता पर है। वो इस तरीके के नेताओं को प्रोत्साहित करती है या उन्हें हतोत्साहित करके घर में बैठालती है, ये जनता को तय करना है। हम यहाँ पर ये भी बताते चलें कि 2008 के चुनाव में भी लगभग 30 बागी चुनाव मैदान में उतरे, जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ा। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के चुनाव में ये बागी किस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से जनता उनके लिए सहयोगी बनती है, ये देखने वाला समय होगा। अब जनता को ही तय इस चुनाव की दशा और दिशा तय करनी है। आप देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।